फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए उज्जवल सहगल और आज हम कवर करने वाले हैं सीए इंटर इनकम टैक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सरचार्ज। अब सर ये क्या होता है, पहले आओ इस बात को समझें। तो देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम इनकम टैक्स के अंदर टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे 3 स्टेप आते हैं। 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या था? बेसिक इनकम टैक्स निकालना। ये हम कैसे निकालते हैं फॉर इंडिविजुअल, ये हम ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके। ठीक है सर। इनकम टैक्स निकालने के बाद अगला स्टेप होता है सरचार्ज निकालना और फिर थर्ड स्टेप होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकालना। जब हम इन तीनों को निकाल लेते हैं तो सिंपली हम इन तीनों को ऐड करते हैं और हमें टोटल टैक्स पेबल मिल जाता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब सर आज हमारा फोकस रहने वाला है कि हम सरचार्ज की कैलकुलेशन कैसे करके चलते हैं। पहला सवाल, सरचार्ज होता क्या है? तो देखो सर, सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स है। एडिशनल टैक्स मतलब गवर्नमेंट सिंपली कहती है कि अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आपकी इनकम एक स्पेसिफाइड अमाउंट को पार कर लेगी, वो अमाउंट क्या होगी वो आपको हम बताएंगे। अगर आपकी इनकम एक स्पेसिफाइड अमाउंट को पार कर लेगी तो आपको इनकम टैक्स के साथ एक एडिशनल टैक्स भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं सरचार्ज। तो सरचार्ज हर केस में नहीं आता है। अगर आपकी इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट को पार कर लेगी तभी आप पे सरचार्ज एप्लीकेबल होता है और आपको गवर्नमेंट को सरचार्ज पे करना होता है ओवर एंड अबव इनकम टैक्स। ठीक है। अब सर पहली बात तो मुझे ये समझ में आया कि सरचार्ज मुझ पे एप्लीकेबल होगा या नहीं, इसके लिए मुझे मेरी इनकम देखनी पड़ेगी। क्या मेरी इनकम उस लिमिट को पार करती है? करती है तो होगा, नहीं करती है तो नहीं होगा। अब सर जब हम सरचार्ज की कैलकुलेशन करके चलते हैं तो सर कैसे करके चलते हैं? तो सर यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो जब हम सरचार्ज की कैलकुलेशन करके चलते हैं तो कुछ रेट होते हैं जो हम आगे आगे पढ़ेंगे। क्या परसेंटेज का रेट है, वो जो परसेंटेज आपको गिवन होगी वो आपको अप्लाई करनी होती है जो आपने इनकम टैक्स निकाला है इसके ऊपर। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, क्या मुझ पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा या नहीं, ये मुझे चेक करना है मेरी इनकम देखकर। और अगर एक बार डिसाइड हो गया कि मुझ पे एप्लीकेबल होगा तो जब मैं सरचार्ज की कैलकुलेशन करके चलूँगा तो सर मैं परसेंटेज को लगाऊंगा इनकम टैक्स के ऊपर, ना कि इनकम के ऊपर। ध्यान देना, किस पे लगाओ, किस पे करोगे कैलकुलेशन? जो आपने इनकम टैक्स निकाला है उसके ऊपर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। ठीक है। अब सर अब तक का बेसिक सरचार्ज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सब सारी बातें कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है क्या परसेंटेज है, क्या रेट है सरचार्ज के। तो जैसे कि आपको पता सर, हमारा फोकस अभी रहने वाला है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई या फिर आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शन पर्सन के ऊपर। ठीक है। हमने अभी इससे पहले वाली वीडियो में इनके इनकम टैक्स के रेट कवर करे थे। अब हम इन्हीं पर्सन के लिए सरचार्ज के रेट जान के चलेंगे। अब सर देखो, सरचार्ज की क्या रेट है ये डिपेंड करता है आपने कौन सी स्कीम चूज़ करी है। सर अभी जब हमने इससे पहले वाली वीडियो में इनकम टैक्स के रेट पढ़े थे तो सब हमने पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल एचयूएफ के पास दो स्कीम होती है, एक डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम और एक ऑप्शनल टैक्स रिजीम। वो इन दोनों में से कोई एक स्कीम या फिर एक रिजीम चूज़ करता है और उसके अकॉर्डिंगली उस पर इनकम टैक्स एप्लीकेबल होकर चलता है। दोनों में अलग अलग परसेंटेज गिवन थी। अब सर ऐसे ही जब हम सरचार्ज की बात करके चलते हैं फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, तो यहाँ भी दोनों स्कीम में थोड़े अलग अलग रेट है। तो सर जो आप स्कीम चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंगली आप पे सरचार्ज की रेट एप्लीकेबल होकर चले। अब देखो कि देखो मोस्टली सेम है, बस एंड में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है हम पढ़ के चलते हैं। देखो अगर तो सर हमने डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम ली, डिफ़ॉल्ट वाली मतलब 115 बीएसई वाली स्कीम ली, तो आप पे क्या सरचार्ज के रेट एप्लीकेबल होकर चले। देखो अगर तो आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है, 50 लाख तक है, तो आप पे कोई सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 50 लाख तक है तो आप पे कोई सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है और 1 सीआर तक है, 50 से ज़्यादा और 1 सीआर तक है, तो आप पे 10% के रेट से सरचार्ज एप्लीकेबल होकर चलेगा। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है और अप टू 2 सीआर तक है, 1 करोड़ से ज़्यादा है और 2 सीआर तक है, तो आप पे 15% के रेट से सरचार्ज एप्लीकेबल होकर चलेगा। अगर आपकी इनकम 2 सीआर को पार कर लेती है, अब यहाँ पे थोड़ा सावधान हो जाना। जैसे ही मेरी टोटल इनकम 2 सीआर को पार करी तो वहाँ पे सर सबसे पहले तो मुझे देखना है क्या मेरी इनकम है डिविडेंड इनकम या फिर कैपिटल गेन अंडर 1112, 1112 और 1111 ए। अगर ये चारों इनकम हैं तो इन इनकम के ऊपर जो टैक्स है उसे अलग कर दो और बैलेंस इनकम को अलग कर दो, क्योंकि इन चारों इनकम के ऊपर जो टैक्स है उस पर कितना लगेगा सरचार्ज? 15%।
ये आपको चारों इनकम थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। और जो बैलेंस इनकम है वो देखो, अगर वो बैलेंस इनकम 2 CR तक है तो आप पे 15% के रेट से सरचार्ज उस बैलेंस इनकम के ऊपर जो टैक्स है उस पर लगेगा। अगर बैलेंस इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 25%। तो देखो सरचार्ज में यहाँ तक तो सिंपल था, बट जैसी इनकम 2 CR को पार कर जाती है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत होती है कि वहाँ पे आपको चारों इनकम अलग करो और बैलेंस इनकम अलग करो। तो 4 इनकम के ऊपर टैक्स है, ये जो 4 इनकम है इनके ऊपर टैक्स है वहाँ 15% सरचार्ज। और जो बैलेंस इनकम है, अगर वो बैलेंस इनकम 2 CR तक है तो 15% के रेट से सरचार्ज, और 2 CR से ज़्यादा है तो 25% के रेट से सरचार्ज। ये हमने बात करनी चाहिए डिफ़ॉल्ट। अब सर अगर आप ऑप्ट आउट करते हो डिफ़ॉल्ट रिजीम से, मतलब आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम चूज़ करते हो, तो सर तो क्या सरचार्ज के रेट आप पे एप्लीकेबल होकर चलते हैं? तो देखो सर सारे सेम है, वही 50 लाख तक कुछ नहीं, वही सारे सेम है, बस एंड में यहाँ अंतर है। आखिरी जब जैसी इनकम 2 CR के पार होती है, मैंने डिफ़ॉल्ट में कहा था 4 स्पेशल इनकम के ऊपर 15%, सर यहाँ भी 15%, यहाँ भी 15%, कोई दिक्कत नहीं। जो बैलेंस इनकम होती है अगर वो 2 CR तक थी तो 15, 2 CR से ज़्यादा तो 25। अगर आप ऑप्शनल स्कीम लेंगे हम, तो सर ऑप्शनल स्कीम में एक चीज़ और है क्या, यहाँ पे एक 5 CR की लिमिट भी है। मतलब अगर इनकम 2 CR तक 15%, 2 CR से 5 CR तक तो 25%, और 5 CR से ज़्यादा तो 37%। तो डिफ़ॉल्ट स्कीम में ये 37 वाली परसेंटेज नहीं है, जबकि ऑप्शनल स्कीम में है। बस यही अंतर था दोनों के सरचार्ज में। सर तो यहाँ हमने कवर करके चले सरचार्ज जो एप्लीकेबल होते हैं इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI या फिर आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शनल पर्सन के केस में क्या सरचार्ज के रेट एप्लीकेबल होते हैं। हमने आज की वीडियो में ये चीज़ कवर करी।